मोई से मोई रवाजे ना आते नीचे से कोई। है रात को पता नहीं, यहाँ नहीं है तो मुझे नहीं पता। सब आ गए, गुड, चले भाई, सही है। अच्छा, तो अब आपका जो एक्स आपको जो ढूंढना होगा ना, वो आप किस तरह ढूंढेंगे अब आपको पता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर नेगेटिव एक्स एक्सिस तक एक स्ट्रेट लाइन है, सही है। क्या हुआ, तो कुछ कहना चाह रहे? हेलो, कोई कुछ कहना चाह रहे? कोई सवाल है तो पूछ ले, मैं फिर अभी 1 सेकंड रुका, मैं आगे नहीं जाता, अगर कुछ पूछना है तो कुछ, नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ। पता है कुछ पूछना है? नहीं सर। स्विच ऑफ हुआ होगा। अच्छा सही है, चले, नहीं पूछना तो और बहुत जबरदस्त बात है। उफ, चले ना, अब आपको ग्रीन वाला एक्स ढूंढना है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन है, तो 180 माइनस अल्फा 68.19, दैट विल गिव मी द ग्रीन वाली वैल्यू, सही है। तो अब मैं आपको हर क्वाड्रेंट के हिसाब से फॉर्मूला लिखवा देता हूँ कि जौन सा क्वाड्रेंट होगा ना, उसके हिसाब से आपका एक्स कहाँ पर होगा या थीटा आपका। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू एक्स या थीटा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सही है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिख दिया मैंने इधर। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है, कलर चेंज करता हूँ काफी थोड़ा सा चेंज हो, ग्रीन की जगह अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अल्फा की वैल्यू होगी वही आपका एक्स या थीटा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा होगा 180 माइनस अल्फा, हमेशा, सही है। तो अब आपको ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं, अगर आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट है तो डायरेक्ट अप्लाई करें, 180 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा 180 प्लस अल्फा, दैट विल गिव यू थीटा या एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 360 माइनस अल्फा। और अगर ये फॉर्मूलाज नहीं भी याद करें तो लॉजिक जो मैंने भी फॉर्मूला लिखने से पहले जो मैंने ब्लू और ग्रीन बनाया है, उससे आप खुद ही कर सकते हैं, जरूरत नहीं है हर जगह रट्टा मारे, मैंने लॉजिक से भी आपको बता दिया, सही है। चल एनीवेज, जो मेरी एक्स की एक वैल्यू होगी जो सेकंड क्वाड्रेंट वाली है, वो हो जाएगी 180 माइनस अल्फा, दैट इज 180 माइनस 68.19। सेकंड क्वाड्रेंट था, second quad, 180 minus alpha is equals to x, 180 minus 68.198 is equals to x, तो मैं माइनस करूंगा 180 minus 68.198, that will give me 111.8, x is equals to 111.802, इसका फाइनल आंसर 111.8 डिग्रीज 1 सेकंड 1 डेसिमल प्लेस पे आप, या 1 डेसिमल प्लेस पे लिख देंगे आप x, ये आपका एक आंसर होगा। लेकिन हमें पता है कि हमारा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है, फोर्थ क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला 360 माइनस अल्फा है, उसको भी यहाँ सॉल्व कर देते हैं अलग से। 360 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा या एक्स, आपका 360 माइनस 68.198 इज इक्वल्स टू एक्स, माइनस कर लेते हैं 360.68.198 291.8 291.8 इज इक्वल्स टू एक्स। ये दो आपके फाइनल आंसर है। और यस, आंसर, फाइनल आंसर यहाँ पर जब निकालने तो स्टॉप एंड check the domain given in question and see if your answer lies within the domain, within the domain। आपने आंसर निकालने के बाद चेक करना है कि क्या मेरे आंसर्स डोमेन के अंदर हैं, तो अपना क्वेश्चन में चेक करें 11.2 क्वेश्चन 1, आपका बिटवीन
0 से 360, फाइंड ऑल द एंगल्स बिटवीन 0 एंड 360 विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो डोमेन आपका है 0 से 360 तक। आई होप क्लियर हो आपको। एक और सवाल करके दिखाता हूँ, किसी को छापना है तो छाप ले। एक सवाल और करूंगा, वो थोड़ा जल्दी करूंगा, तो वो 2-3 मिनट में इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर मेरी अगली क्लास है। हाँ हाँ सर, कर लें कर लें। ये आप ले लो। चलो क्वेश्चन कौन सा करें आप? साइन कॉस वाला हो गया। 2C करते हैं, 2C। और इसका भी डोमेन आपको क्या दिया हुआ है? एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 360, ये दिया था। सही है। फाइंड ऑल द एंगल्स बिटवीन 0 एंड 360 इंक्लूसिव विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। 2C क्या कह रहा है? 2 tan x is equals to 4 minus sec square x। सही है। अच्छा, सेक स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी पता है आपको? सेक स्क्वायर की हमें दो आइडेंटिटीज पता है। एक है 1 प्लस tan स्क्वायर, सो वो यूज कर लेते हैं, इजी होगा। 2 tan x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर। ये आपको गिवन होंगी, सही है। ऊपर मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिलवाया था। स्क्रीनशॉट कहाँ है भाई? बंद हो गया स्क्रीनशॉट कहाँ है? ये आपको गिवन होंगी, सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्विक एक्सेस पे है, शेयर्ड स्क्रीनशॉट। ये देखें। सर इसका मतलब है आइडेंटिटीज याद नहीं करें। यार देखो, याद कर लोगे तो फायदा ये होगा, काम जल्दी करोगे। अगर याद नहीं करोगे ना, तो फिर ये बार बार चेक करना पड़ेगा पीछे। मर्जी आप, सही है। मैं आपको एक पेपर अगले 1-2 क्लास बाद पेपर खोल कर दिखा दूंगा कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज आपको गिवन होती है। फॉर्मूला में कौन कौन सी गिवन होती है, काफी फॉर्मूलाज गिवन होते हैं काफी चैप्टर्स में, सही है। वो दिखा दूंगा आपको, बाकी मर्जी आप, सही है। 1 प्लस tan स्क्वायर मैंने अप्लाई कर दिया है। क्या क्या खुला था, स्लो क्यों हो गया? अच्छा ये है, स्टोर बंद करें जरा, बीच में चल रही है। चलो अच्छा, अब यहाँ पर हो गया 2 tan x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर को यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा tan प्लस स्क्वायर एक्स। 4 माइनस 1 3 होता है, प्लस 2 tan x, और 3 भी यहाँ रहेगा, -3 इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने -3 को भी यहाँ क्यों लाया, क्योंकि गौर करें, आपको क्वाड्रेटिक बन गई है यहाँ पे, स्क्वायर लगा हुआ है, तो कभी भी स्क्वायर होगा और उसके साथ पावर 1 वाला भी उसका होगा, तो क्वाड्रेटिक अप्लाई होगी आपकी हमेशा, सही है। तो अब मुझे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक का थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेट y इज इक्वल्स टू tan x, सही, ताकि मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन शेप में आ जाए। तो ये बेसिकली बनेगा y प्लस 2y² प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। सर है, कंफ्यूजन है। यार ये सेम चीज मैंने आपको O2 में पढ़ाई थी इंडाइसिस में, अगर आपको याद हो। इंडाइसिस में अगर होता था 3, ऐसे होता था 3 2x, इसको हम क्या ले लेते थे? एक्स स्क्वायर ले लेते, सॉरी y² ले लेते थे। याद आ रहा है? ये मैंने आपको चैप्टर यस 3.4 में पढ़ाया था, अगर आपको याद तो। वही वाला कॉन्सेप्ट है ये, कि जहाँ पे आपके पास डिफिकल्टी आ जाती है ना क्वाड्रेटिक में, तो आप उसमें यहाँ पे अजम्पशन ले सकते हैं ताकि इजी हो जाए। अगर आप अजम्पशन ना भी लें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपने बचपन से क्वाड्रेटिक को किया ही एक्स और वाई में होता है, या ए बी सी में किया होता है, तो tan स्क्वायर प्लस 2 tan x में उसको करने में मुश्किल हो जाती है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपने लगाना तो फॉर्मूला ही है। अच्छा, इसको मैं उससे कर सकता हूँ, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से। ये समझ में आ गया मैंने किया क्या है? मैंने इसको, कहाँ गया, कहाँ गया रे? इस चीज को मैंने y ले लिया है, और इस चीज को मैंने y² ले लिया, बस ये किया, सही है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रहेगी मेरे ख्याल से। y² प्लस 3y माइनस y माइनस 3, y कॉमन ले लिया, y प्लस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1
y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। डिफिकल्ट सवाल पकड़ ले, डिफिकल्ट नहीं, लेंदी है थोड़ा सा। तो y इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू -3। सो tan x, अब मैं वहां पे रिवर्स सब्स्टिट्यूट करूंगा, सही है, क्यों मुझे फाइनल आंसर तो अल्फा ढूंढना है, मुझे रिवर्स सब्स्टिट्यूट। फाइनल आंसर तो मुझे tan x से ही मिलेगा। tan x इज इक्वल्स टू 1 एंड tan x इज इक्वल्स टू -3। कोई सवाल है तो प्लीज मुझे भेज दें, मुझे बता दें, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल और लेंदी चीज है, तो दिमाग फोकस करना मुश्किल हो रहा होगा आप लोगों के लिए। कोई इस तरह का सवाल है तो प्लीज पूछ ले, मैं बेशक स्लो हो जाऊंगा, रिपीट कर लूंगा। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो आप लोग, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये वैसे O2 में पढ़ने की चीजें होती हैं। या अगर O2 में नहीं तो सिलेबस अगर O2 में ज्यादा हुआ होगा ना तो फिर इसमें ज्यादा टाइम लगा सकते हैं हम O3 पे। हाँ, सफाई कर रहा था, सारा टच हो गया। हो गया सर। नहीं नहीं, अभी सॉल्व का हुआ, अल्फा का निकाला है। अल्फा तो आ जाए। क्या भागने की पड़ी भी तुम्हें? चलो, अब हम इनवर्स लगाएंगे। अच्छा, अब पहले चेक कर लें कि इस वन की वजह से इस चेंज कर लेता हूँ, इसकी वजह से tan क्या है, पॉजिटिव है, और इसकी वजह से tan क्या है, नेगेटिव है। सही है। तो अब आपके जो क्वाड्रेंट्स बनेंगे वो चारों क्वाड्रेंट में आपका वो आएगा। जो आप लाइन बनाओगे वो चारों क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। यहाँ और यहाँ tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव, पॉजिटिव, और यहाँ और यहाँ tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसके चार आंसर्स रहेंगे। इस सवाल के कितने आंसर्स बनेंगे, चार आंसर्स बनेंगे। तो अब हम निकाल लेते हैं। अब पॉजिटिव का अब दोनों का अलग अलग सॉल्व होगा, क्योंकि दोनों के अल्फाज डिफरेंट होंगे। सो मैं पहले पॉजिटिव वाला सॉल्व कर रहा हूँ। पॉजिटिव वाला है मेरा x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री, विच इज अल्फा। अल्फा आ गया 45। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सही है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट है आपका। काफी देखना जरा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट है। तो मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा की वैल्यू ही x होती है, तो 45 इज इक्वल्स टू x। और थर्ड क्वाड्रेंट में अब मैंने याद किया है 180 प्लस अल्फा होता है, सही है। ये देखें यहाँ पर ऐसे आपका बना हुआ होगा, ये ऐसे, ये आपका अल्फा होगा, और आपको यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक चाहिए। तो यहाँ से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट के एंड तक 180 और फर्दर प्लस अल्फा, सही है। तो ये होता है 180 plus alpha, that will be 180 plus 45 degrees, that will give me x x is equals to 225 degrees। दो आंसर्स मेरे ये आ गए। अब मैं सॉल्व करूंगा नेगेटिव को, वो जिस कलर से बनाया था उसी से करूंगा। नेगेटिव, सही है। सो मेरा क्या था, tan x is equals to -3, यही था, -3 था, सही है। जी, दिस इज सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके हिसाब से अल्फा मेरा होगा x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 प्लस 3। साइन हम इग्नोर करते हैं, जब इनवर्स लेते हैं तो साइन इग्नोर करते हैं, क्योंकि इनवर्स से हमें पहले ही पता चल जाता है कि आंसर आपके कौन से क्वाड्रेंट्स में है, सही है। सो x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3, चेक करें क्या है यार। एक ही आया ना, 71.5। 71.5, 71.5 ये आपका
एक्स नहीं आया भाई, अल्फा है। दिस इज योर अल्फा। ना आपको पता है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, सो सेकंड का मैंने याद किया हुआ है, आप लोग भी याद कर ही लोगे। सेकंड में होता है 180 माइनस अल्फा। लॉजिक से भी करके बता देता हूँ। सेकंड का मतलब है कि ये पार्ट आपका अल्फा है, और जो आपको आंसर चाहिए वो चाहिए यहाँ से लेकर इस ब्लू लाइन तक चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन 180 है, 180 में से ब्लू अल्फा निकाल दोगे तो ऑटोमेटिकली ऑरेंज मिल जाएगा। सही है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आपका अल्फा होगा, ये आपका अल्फा होगा, और आपको जो आंसर चाहिए होगा वो चाहिए होगा यहाँ से लेकर पॉजिटिव, क्योंकि एक्स हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, पूरा घूम के यहाँ से यहाँ तक। तो 360 माइनस अल्फा। वन एट्टी माइनस अल्फा से आपको एक्स मिलेगा। सो 180 माइनस 71.5 इज इक्वल टू एक्स। 110, 109, 108, 5, 108 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 360 माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। 360 माइनस 71.5 इज इक्वल टू एक्स। 70 निकाला तो 290, 288, 289, 288.5, 288.5 is equals to x। सही है। आपके x के 4 आंसर बन गए, तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, पहले दो का है 45 एंड 225, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 45, 108.5, 225, 288.5, 4 आंसर लिखेंगे एंड चेक करेंगे क्या ये मेरे डोमेन में है। डोमेन क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन 2 में? 0 एंड 360 दिया हुआ है आपको। समझ में आ रही है? तो आपके सारे विद इन रेंज ही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। कोई क्वेश्चन प्लीज आस्क में, मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं आपको बता दूं, मैं आपको होमवर्क ग्रुप पे भेज दूंगा। अब एक दिन का गैप है, कल क्लास नहीं होगी, संडे को लूंगा। सही है। तो एक दिन में आपने ये सारा प्रैक्टिस करना है जितना आज पढ़ा है, आइडेंटिटी एंड इक्वेशंस। इक्वेशंस का भी हमारा और पार्ट रहता है, वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, वो मैं आपको आगे कराऊंगा। एनी क्वेश्चन प्लीज अगर आप बेल बजी मामा देखो, वो स्टूडेंट ही होगा मेरा। हमें शर्ट पकड़ेंगे, क्या कहें? हाँ, यासिर मुझे नहीं पता भाई, कोई सवाल है तो पूछ लें। नो सर, नो सर, क्लियर है। और भाई सब सब बोले, 7 बच्चे हैं, 7 की 7 बच्चों का फीडबैक चाहिए मुझे। आजम, अयान, हारिस, मसूद, हसनैन, अब्बास, हुदैफा, इस्माइल, ताहा, जी सब पता यस होगा। सर, समझ जी आ सर। गया। हाँ भाई, हारिस आप बताओ। हारिस, यस सर, आ गया समझ। हसनैन सर फालतू के मैसेज कर रहा है मेरे को आरएस। क्या कह रहा है? सर उल्टी सीधी बातें लिख के कह रहा है। यार उल्टी सीधी बातें अकेले अकेले नहीं करो, बल्कि अकेले ही करो फिलहाल। चलो भाई, सही है। कोई सवाल नहीं है तो होमवर्क भेजूंगा। होमवर्क में कहीं पे प्लीज अगर आप स्टक हो जाओ तो मुझे व्हाट्सएप करो एंड सवाल पूछ के अपनी कंफ्यूजन क्लियर करो। ये ना हो कि भाई उस पे नहीं आ रहा, क्या नाम है, क्या क्या नाम है? मेरा मोबाइल देना है, एक सेकंड। समझ नहीं आ रहा तो फिर आगे से बोल, काम ही छोड़ दे। ऐसा नहीं करना, काम नहीं छोड़ना, काम करना जरूरी है। हेल्प बेशक सर जितनी आप मिलती पहले वाली क्लास की वीडियोस डाल रहे यूट्यूब पे, मैं दे नहीं रहा। है। यार टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है यार, इतना पढ़ा पढ़ा के बैठता हूँ तो अगर ये करने सर का काम। व्यूज, सर टाइम निकालोगे तो पैसा कमाओगे सर। सही कह रहे हो यार। चलो करते हैं, थोड़ा सा और करते हैं। सही है। हम्म। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह।